गुरुजी सदा सहाय, शिवजी सदा सहाय, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमारी जो अधूरी रह गई थी बात, उसे इस वीडियो के माध्यम से चलो पूरा करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक विधि बताऊंगा जिसमें आपकी कुंडली निश्चित तौर पर देखी ही जाएगी, जो सभी लोग चाहते हैं, और वो पूरी देखी जाएगी और फ्री में, और उसका वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा ताकि आप अपनी कुंडली जब चाहें कभी भी देख सकें। पर मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि जैसा आप भी जानते हैं कि ये करना मेरे लिए इतना आसान भी नहीं है। तो क्योंकि हर किसी की इतनी लंबी वीडियो बन सके और प्रॉपर बन सके, जबकि ग्रुप में देख पाने में बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं है या चाहते हैं कि इंडिविजुअली हमारा नंबर आए। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि मैंने अभी एक कमेंट्स में मुझे कुछ लोगों ने कहा है, आपने हमारा नहीं देखा, यू आर ए बिग लायर, यू आर दिस, आपने बोला था देखेंगे। तो मैं आपको बहुत क्लियरली और फ्रेंकली ये बता दूं, कोई मैंने आपसे पैसे नहीं ले लिए कि मैं कुंडली आपकी फ्री में देख रहा हूँ। ये एक, और ना ही कोई ऐसा ही है, अगर आप वैसे बात करें कि मेरा चैनल मोनेटाइज है और फ्री में मैं आता हूँ और मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, और मुझे जो है वो यूट्यूब कोई पैसा ही देता है। ये सिर्फ एक चैनल है, और ऐसा चैनल आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है चैनल। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर मेरी दिलचस्पी है ज्योतिष के अंदर, हम मैंने जिया है ज्योतिष को, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए यूट्यूब का ये चैनल स्टार्ट किया है। और ऐसा है नहीं कि मेरी इनकम आ रही है तो आई एम बाउंडेड कि जो मैंने कह दिया है वो मुझे करना ही है, एक मॉरली, मतलब तब भी आप नहीं मुझे बोल सकते अगर मुझे इनकम भी आ रही हो यूट्यूब से। लेकिन अगर मॉरली बात की जाए तो भी कोई मेरा ये नहीं है कि जी मुझे अगर कहीं से इनकम आती है और मैं उस काम को पूरा नहीं कर रहा हूँ तो बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने, प्रिय दर्शक ने लिखा था कि आपने बीजेपी नेता मंत्री की कुंडलियां बनाई हैं, देखी हैं, ना कि मेरी कुंडली देखी है। तो मैं आपको बता दूं ना, तो देखिए मैंने आपसे पैसे ही ले लिए ना, कोई मेरे यूट्यूब से इनकम आता है कि मुझे जो है वो अभी तक इनकम आ रहा है कोई, कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपने शौकिया तौर पर इसे करता हूँ। तो अगर आपको ये लगता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं या जुड़े नहीं रह सकते हैं। और रही बात मेरी दिलचस्पी की और आपके साथ जुड़े रहने की, तो डेफिनेटली आपका नंबर आ सकता है। मैं उसके लिए, क्योंकि बहुत से दर्शक जेन्युइन भी होंगे ना जो सचमुच में दिखाना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ऐसे ही मतलब एंजॉय कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन दिख रहे हैं, उनके लिए मैं समाधान बता रहा हूँ कि आपका नंबर आएगा ही। तो दूसरी एक बात मैं साथ में आपसे और बता देना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा भी नहीं है कि मुझे जो है वो इससे कोई इनकम आ रहा है तो मैं अपना काम करता हूँ। मैं भी एक जॉब करने वाला इंसान हूँ, और जिसमें कि मुझे अपना मेहनत करना होता है तभी पैसे मिलते हैं, फ्री में नहीं मिलते हैं। तो आप चाहेंगे तो चर्चा करेंगे कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, क्या है, आगे चल के करेंगे चर्चा। और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आप चाहते हैं जानना मेरे बारे में। और तो हमारे पास भी कोई इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपनी एक हॉबी के लिए, ज्योतिष मेरा एक हॉबी है, तो मैं अपनी हॉबी के लिए इतना समय और इतना सीरियसली जुड़ा रहूं कि हर किसी की कुंडली को लाना ही मुझे पड़ेगा। और क्योंकि मैं बाउंडेड हूँ कि मुझे पता नहीं क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बाउंडेड किसी के नहीं हूँ कि आपने मुझे पैसे दे रखे हैं, मैंने आपसे पैसे खा गया हूँ आपके, या मैंने एक भी रुपया किसी से ले लिया हो तो मुझे बता सकता है कि आपने जी हमसे पैसे ले लिए और हमारी कुंडली नहीं देखी। या आप ये कह रहे हैं कि जी आप तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह यूट्यूब पे आपके तो चैनल जो है इतने सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब से पैसा आता है, और आप झूठ बोलते हैं कि आप कुंडली नहीं देखते हमारी, और आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितना मेरे पास समय होता है, जितनी कोशिश होती है, जितना मेरे अंदर मेरी हॉबी है, और मैंने इस विद्या को बहुत गहन से पकड़ा है, तो उतना मैं देखता हूँ। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई फालतू टाइम है कि उसमें मैं लगा रहूँगा और कुंडलियाँ देखता रहूँगा। हाँ, जो जो लोग जेन्युइन हैं, जिन्होंने अपनी डिटेल्स मुझे दी हुई हैं, जिनका नंबर अभी तक आया नहीं है, तो उनका नंबर, मेरी पूरी कोशिश है कि उन सभी का नंबर आए और बारी बारी से सभी का आए। और क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी है, मेरे इंटरेस्ट की विद्या है, जिया है मैंने ज्योतिष को,
तो प्रिय दर्शकों, ये तो थी उनकी बात, जो कि इस तरह के बीच में लोग हैं जिनको लगता है कि पता नहीं मैं उनका बाउंडेड हो गया हूँ या मैंने उनका कुछ खा लिया है। लेकिन अब बात कर रहे हैं उनकी जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन हमारे दर्शक हैं, जो कि ज्योतिष का सम्मान भी करते हैं और शास्त्र विद्या का जान, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए जो कि ज्योतिष का ज्ञान भी रखते हैं, ज्योतिष को जान और अच्छे से भी जानना चाहते हैं और अपनी कुंडली पर चर्चा भी चाहते हैं। तो अब बात करते हैं उन लोगों की, ना कि नॉन सीरियस लोगों की। तो जो ज्योतिष के चाहने वाले लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ज्योतिष के अंदर जो गहराई छुपी हुई है, वो देखिए इतनी गहराई है जो कि किताबें पढ़ने से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता। मैंने ज्योतिष सीखा था तो सिर्फ अपनी कुंडली देखने के लिए, शायद मैं पहले भी ये कह चुका हूँ। तो ये किताबें पढ़ लेने से कि ये अष्टरवन संहिता, ये भृगु संहिता, प्राशर ज्योतिष, फिर ये लाल किताब, ये पढ़ने से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता। हर विद्वान का, हर बुक का आपस में मतभेद हैं और ज्योतिष अपने आप में पूर्ण विद्या नहीं है। जब आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो क्या बोलता है? कुछ बातें कॉमन है जो कि आप किसी को भी बोल दो, आपको सुख नहीं मिला, आप दूसरों का भला करते हो, आपका खुद का नहीं होता, आप बहुत ही ईमानदार इंसान हो, आपके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सके, आपकी सफलता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, लास्ट में घूम फिर के, और आपके बचपन में कोई ऐसी घटना घटी थी जिसमें कोई दिक्कत थी, अब कोई ना कोई घटना आपके घटना घटी होगी। ठीक है, अब ये साइकोलॉजी है। ऐसे कुछ डायलॉग आप भी रट्टा मार लो, आप भी ज्योतिषी बन जाओगे। तो इसको ज्योतिष नहीं बोलते ना, ये ढकौंसलेबाजी की विद्या बोलते हैं इसको। ज्योतिष का मतलब ये है, अगर आपने देखा है तो क्लियर कट बता देने में अगर आप सक्षम हैं कि इतने वर्ष के अंदर शाहरुख खान की पहली फिल्म आती है, ठीक, इतने वर्ष में ये हिट होता है, इतने में इसको असफलता का सामना करना पड़ता है, डायरेक्ट आप ये बताने में सक्षम हैं तो ज्योतिष है, अदरवाइज ज्योतिष नहीं है। जब मैंने पहली बार ज्योतिष देखा था, सबसे पहले अपनी कुंडली देखी थी, और जब मुझे लगा कि ये चमत्कार है, और मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, कुछ चंद लोग ही हैं जो ज्योतिष जानते हैं, बाकी 90% ढकौंसला है ज्योतिष का। वो ज्योतिष नहीं है, आदमी बस ये है कि उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, और लास्ट में ज्योतिषी ये बोलता है इतने पैसे दे दो और इतना रत्न पहन लो और ये कर लो और ज्योतिष हो गया। इसी का नाम ज्योतिष है मार्केट में। ज्योतिष क्या है? अगर सुनोगे तो चर्चा जानोगे कि ज्योतिष क्या है। मेरे साथ अभी अगर बने रहोगे वीडियो पे, इसी वीडियो पे, ज्योतिष की मैं चाहने वालों से कह रहा हूँ, मैं उनसे नहीं कह रहा जो सिर्फ वैसे ही जिनको ये है कि हम चर्चा नहीं करना चाहते उनके बारे में। ज्योतिष क्या है? क्या अगर वास्तव में बात की जाए, ज्योतिष वो है जो मैंने वहां से सीखा। सबसे पहले अपनी कुंडली देखी, ढकौंसला किसी को नहीं मारा जा करके, आज भी मैं किसी को ढकौंसला नहीं मारा, किसी से कोई पैसा नहीं लेता ज्योतिष का। एक वीडियो बनाया और जनन टॉन पे वो भी देख आपके सामने आपकी कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज्योतिष क्या है? जब मैंने ये देखा कि इतने वर्ष की आयु में ये घटना घट रही है, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, महादशा से कुछ नहीं हो रहा, मैंने ये देखा कि घटना अगर घटती है तो हमारे कहने से नहीं घट रही, किताब में लिखे होने की वजह से घटना नहीं घट रही, बल्कि इसलिए घटना घट रही है। किसी के भी जीवन में, शाहरुख खान की पहली फिल्म आई है दीवानापन, जब 25 से 27 साल उम्र है, 25 में से साइन की है, 27 में रिलीज हुई है, और वो पहली फिल्म है, और नीच भंग राजयोग शाहरुख खान का बना है, नीच का सूर्य उच्च का हुआ है। हर किसी की कुंडली में जमा नहीं आता, लगभग हर मंत्री और हर फिल्म स्टार की, तब जाके ज्योतिष सीखा है, कोई ऐसे ज्योतिष नहीं सीखा है। सुशांत सिंह राजपूत क्यों मर गया? पहला दिमाग में यही सवाल है। जैसे ये खबर सुनी, वो कैसे मर गया? जैसे ही कुंडली खोली, उसको विष योग बना हुआ है, और उसी समय पे वो लागू हुआ जब लाल किताब है, तब से। तो इसलिए हम ज्योतिष को मानते हैं, इसलिए नहीं मानते कि किताबों में लिखा हुआ है ये इसमें इस राशि में ग्रह उच्च का होता है, इसमें नीच का होता है, इतनी डिग्री का अंश बीच गया। डिग्री से आज तक कभी किसी के ऊपर असर होता हुआ मैंने देखा ही नहीं। दशासा का किसी के ऊपर असर होता हुआ देखा ही नहीं, ना डिग्री का देखा, ना दशा का दशा, ना महादशा, ना विंशोत्तरी, ना योगिनी। फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ अप आ जाता है तो आदमी बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। कुंडली में जितने मर्जी स्टार हो, उसका कुछ नहीं हो पड़ता, थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके वो चले जाते हैं। 8th हाउस अगर आप है, सेकंड फेस 42 के बाद आदमी स्टार होकर के रहता, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। अभी वो कौन है? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की फिल्म को देखिए, पहली फिल्म कौन सी फिल्म है वो? कहो ना प्यार है। 24 वर्ष आयु है ऋतिक रोशन की, 24 वर्ष का एज का स्टार होता है। ये गज केसरी योग उसकी कुंडली के अंदर बना हुआ है, और वो नीच भंग राज योग भी साथ में है, और बृहस्पति नीच है, और
वो उच्च है चंद्रमा। तो चंद्रमा अगर उच्च है तो उस चंद्र ने उसे फल दिया है। और 24 वर्ष की आयु थी ऋतिक रोशन की। विकिपीडिया पे सर्च मार लो। जब मैं कुंडली देखता था, विकिपीडिया खोल के देखता था कि इस आदमी के इतनी लाइफ में सक्सेस हुआ और इतने में अनसक्सेस हुआ, तब हमने ज्योतिष सीखा। वो ऐसे ज्योतिष नहीं सीख लिया कि जैसे ये ढकौंसले की विद्या बना रखी है मार्केट के अंदर की जी होता है कि नहीं होता है। मेरे को आप अननोन आदमी की कुंडली दिखाओ, पर गलत कुंडली मत दिखाना। अननोन आदमी की कुंडली दिखाओ कि आदमी क्या करता है। ये चैलेंज देता था मैं अपने जहां पे जॉब करता था। वो अननोन आदमी की कुंडली दिखाते थे और मैं दिखा देता, बता देता कि ये आदमी क्या कर रहा है अभी। दैट इज एस्ट्रोलॉजी। ये थोड़ी है कि ढकौसला मारा और हो गई जय बाबे की। दलाई लामा की कुंडली 10वें स्थान में। दलाई लामा जो है आज की डेट में, उनकी कुंडली के अंदर उच्च का शनि बैठा हुआ है कुंभ का। कहाँ? राजस्थान में। जन्म से पहले से गद्दी फिक्स होती है उनकी। कोई ऐसे ये ज्योतिष नहीं चल गया। भगवान बुद्ध को देखिए, भगवान बुद्ध के पैर नंगे थे जब शनि की दशा आई। 8th हाउस से शनि आया, दैट इज द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ। पैर नंगे थे, पेट भूखा था और बदन पे कपड़ा नहीं था। इतनी बुरी हालत थी। वो ज्ञान प्राप्त करने गए थे। हम संसारिक दृष्टि की बात कर रहे हैं, जब ज्योतिष की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो 6 साल जैसे ही बीते, भूखे नंगे रहे बुद्ध। पेट जो था वो पीठ से चिपक गया था। भगवान बुद्ध है वो, कोई लल्लू पिंजू की बात नहीं कर रहा। भगवान है, द्वैपायन कृष्ण है। शास्त्र में सब वर्णन है उनका। जब उन्होंने इस विद्या को फॉलो किया तो क्या आम इंसान को फॉलो नहीं करना पड़ेगा? और जैसे ही वो दशा बीती, जैसे ही वो राउंड बीता, मैं दशा की बात नहीं कर रहा, मैं लाल किताब के राउंड की बात कर रहा हूं। दशा बीती, बुद्ध की उम्र 36 वर्ष हुई। भगवान बुद्ध आगे क्या बना हुआ है? पंच महापुरुष योग। 5 ग्रह जो उनके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। 10वें स्थान से ही शनि आकर के अष्टम में नीच हुए हैं, जो उन्होंने इतना भयंकर कष्ट दिया। उनका पंच महापुरुष योग फलीभूत हो गया और वो इतने बड़े ज्योतिष के विद्या, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में उनका धर्म छा गया। उनके आत्मज्ञान को सबने स्वीकार कर लिया। जब खबर आई टीवी के ऊपर कि 72 साल के आसाराम, मेरा दिमाग सीधा उसी पे चला कि इनको योग कौन सा लगा हुआ है। जब इनको अंदर किया, जेल खाना, पागल खाना, अस्पताल, झूठा इल्जाम लगना, आग लगना, ये सब शनि के प्रभाव हैं। मैं उनके पर्सनल जीवन को बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा कोई भी कि वो क्या है और क्या नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ ज्योतिष की कि 72 साल की उम्र में उनको नाकामयाबी और असफलता का सामना करना पड़ा, या अपमान का सामना करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। वो सच है झूठ है क्या है, मेरी उसके बारे में ना जानता हूँ ना मैं राजनीतिज्ञ हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक ज्योतिषी हूँ और मैंने ज्योतिष को सीखा नहीं, जाना नहीं, जिया है ज्योतिष को। इसको बोलते हैं ज्योतिष को जीना। और जिसने ज्योतिष को जिया नहीं, तो वो पैसे जरूर लोगों से ऐंठ सकता है, ठीक है, मूर्ख बना सकता है, भ्रम फैला सकता है ज्योतिष का मार्केट के अंदर, और अपनी बिजनेस बना सकता है। और जिसने ज्योतिष को जिया है, वो यूट्यूब पे आए या ना आए, वो ज्योतिष के बारे में इतनी गहराई से जानता है। और वो अगर यूट्यूब पे ना भी हो, यूट्यूब पे तो अभी आया, ना भी हो, तो भी वो हर रोज ज्योतिष के बारे में कुछ चीज सोचता है। जैसे एक साइंटिस्ट का दिमाग चलता है कि अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है, ऐसे क्यों हो रही है। उसको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन वो वास्तव में एक साइंटिस्ट है। इट्स अ करेक्टर दैट मेक्स अ मैन साइंटिस्ट, बट पीपल थिंक दैट इट्स इंटेलिजेंस दैट मेक्स अ मैन साइंटिस्ट। आइंस्टाइन ने ऐसा कहा है, इट्स अ करेक्टर दैट मेक्स अ मैन साइंटिस्ट। ये आप चीज आपके करेक्टर के अंदर होनी चाहिए, तब आप वो चीज में सक्सेस, वो चीज आती है। तो इसका नाम ज्योतिष है, जो मैं बता रहा हूँ। हर किसी की कुंडली जबानी याद है मेरे को, कोई ऐसे ही नहीं कि फलाने ने ऐसे कह दिया। अनुपम खेर को देखिए, आज एसएस सीरीज में आ रहे हैं। 8th हाउस में परिवर्तन योग बना हुआ है, शनि उच्च का। माइकल, उम्र कितनी हो रही है पता नहीं, 60-65 से ऊपर। 8th हाउस उच्च का है। एक ही आदमी हमारे देश का इतना सक्सेस हो रहा है। अमिताभ बच्चन को देखिए, 8th हाउस में इतने बड़े स्टार हैं। जैसे जैसे बुढ़े होते चले जा रहे हैं, कामयाब होते चले जा रहे हैं। और जब वो ये हुए थे ना, कोई ज्योतिषी ये नहीं बता सका कि अमिताभ बच्चन क्यों अनसक्सेस हुए। बस ये बताया कि रतन पहन लो। वो बाद में बोलेंगे, पहले कोई नहीं बोल पाया उस चीज को। उनके 8th हाउस में देखिए शुक्र का राउंड है 36। जब आप 25 कीजिए कितने होते हैं। और उस एज में ही एग्जैक्टली उनको वो आया है जब वो बैंक करप्ट हुए थे अमिताभ बच्चन। और 2 साल का राउंड चला था जब कौन बनेगा करोड़पति आता था, तब उन्होंने वो पीला सफेद नीलम पहना है। अब बाद में तो कोई भी ढकौंसला मार देगा। अब सफेद नीलम पहना इसलिए ठीक हो गए, नीलम पहनने से को ठीक होता है? अगर सचमुच में ये रत्नों से मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, ये उपाय कर लो, ये रत्न पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, ज्योतिषी को पैसे दे दो, ठीक हुए। अमिताभ बच्चन वो 2 साल पूरा राउंड खत्म हुआ, उसके बाद उनको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन या दुनिया के सामने आ गया कि हाँ जी उन्होंने रत्न पहन लिया इसलिए वो ठीक हो गए। उसने जाना ही था, वो एक संजोग है। लेकिन ज्योतिषी बीच में से पैसे बना गया। तो ज्योतिष, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ज्योतिष को जिया है, कोई तुक्के अंदाज नहीं। अमिताभ, सॉरी, सलमान खान, सलमान खान को देखिए। सलमान खान 8th हाउस के ऊपर, सलमान खान के शनि की नीच दृष्टि है।
तब से हिरण का केस लगा हुआ। 36 साल सलमान की उम्र थी, 36 या 42। आप विकिपीडिया पे चेक कीजिए उसको, मैंने तो पूरा चेक किया हुआ है इन सब चीज़ों को। तो और तब से लेकर के देखना वो केस खत्म नहीं होगा और एंड तक रहेगा, क्योंकि 8th हाउस मृत्यु का कारक है, और जब तक जाएंगे सलमान तब तक वो रहेगा। कोई तुक्का अंदाजा थोड़ी है। माइकल जैक्सन ने गाना बजाना बंद कर दिया व्हेन ही वाज 36 ईयर्स, सॉरी हाँ 36 ईयर्स। पहले माइकल जैक्सन गाते बजाते थे, इतने बड़े स्टार थे, ये थे वो थे। जैसे 36 साल की उम्र हुई, सबसे पहले माइकल जैक्सन को जेल हो गया। माइकल जैक्सन सबसे पहले किसी विवाद में फंसे कि पता नहीं उस किसी बच्चे का ये कर दिया उन्होंने, और उसके बाद वो उनको जेल हो गया और पता नहीं क्या गया। इस तरह से बात आगे बढ़ती चली गई। तो प्रिय दर्शकों, आप जारी रहेगी चर्चा। मुझे लग रहा है वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली चर्चा को जारी रखते हैं। धन्यवाद।